हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं हम आपका अपने चैनल एग्जाम क्रैक इंस्टीट्यूट पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और कंटिन्यू हमारी क्लासेस भी ले रहे होंगे। मैंने इस चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो डाला था जो कि हमारा नाउन था। बेस अच्छे से एकदम जीरो से स्टार्ट करके एडवांस तक गए थे हम लोग। आज हमारा नाउन नंबर में कुछ इंपॉर्टेंट सिंगुलर और प्लूरल है जो कि आज की वीडियो में हम फिनिश करेंगे अपना। तो चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न करना है साथ ही साथ आपको, है ना। चलते हैं। तो लैटिन के निम्न शब्दों पर ध्यान दें। इन शब्दों के पीछे यू है। आपने मोस्टली वर्ड्स देखे होंगे जिसमें सफिक्स में हमारा क्या होता है, यू एम आया हुआ होता है, लेकिन इनको प्लूरल बनाने के लिए हम पीछे एस लगा देते हैं। नॉर्मली हमने देखा हुआ है पोटैटो पोटैटोस कर देते हैं, टोमेटो ई एस लगा देते हैं, फिर एस लगाकर हम उसका प्लूरल बना देते हैं। लेकिन ऑल टाइम ऐसा नहीं होगा, तो कुछ जो है डिफरेंट है ना, आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एजाइलम्स, म्यूजियम है ना, तो म्यूजियम है म्यूजियम्स, प्रीमियम प्रीमियम्स, फोरम फोरम्स, पेंडुलम पेंडुलम्स। मतलब लास्ट अगर प्रीफिक्स सफिक्स में यूएम आता है तो हम उसमें क्या करेंगे, प्लूरल बनाने के लिए हम उसको एस ऐड कर देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ लैटिन वर्ड्स होते हैं जिसके एंड में, जिसके सफिक्स में यूएस आता है और प्लूरल बनाने के लिए आई का यूज कर देते हैं। तो देखो रेडियस, रेडियस का क्या हो गया, देखो रेडियस। अब मैंने रेडियस तो नहीं किया ना, डबल आई यूज कर दिया उसका। मतलब डबल आई क्यों, ऑलरेडी उसमें आई था, एक और आई ऐड कर दिया। सिलेबस का क्या है कि एक सिंगल आई, ऐसे इसका हमने मेक प्लूरल बना दिया। नेक्स्ट चलते हैं। कुछ ग्रीक शब्द के अंत में इस आता है, इनके प्लूरल इसको ईएस में बदलकर बनाया जाता है। इस मतलब आई एस, एनालिसिस, क्राइसिस, हाइपोथेसिस, बेसिस, थेसिस, ओआसिस, है ना। सारे आपने मोस्टली वर्ड्स कहीं ना कहीं देखे होंगे। तो अब हम इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, देखो यस, है ना। देखो यहाँ पे यस लगाना है ना, मतलब इसको प्लूरल बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आई एस को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, ईएस में। क्राइसिस, हाइपोथेसिस, बेसिस, थेसिस, ओआसिस। ओके, क्लियर हो रहा होगा आपको। नेक्स्ट फिर कह रही हूँ, इंपॉर्टेंट है, आपको जानना बहुत जरूरी है इस तरीके के सिंगुलर प्लूरल, क्योंकि हमको पता नहीं होता कि इनको हम कैसे प्लूरल में कन्वर्ट करें। फेनोमेनन, फेनोमेना आ रहा है ना। क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, तो ये क्राइटेरिया क्या है, एक प्लूरल वर्ड है। नेक्स्ट देखिए, अन्य कोई के प्लूरल निम्न प्रकार बनते हैं। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो किसी को भी पता नहीं होते हैं। देखिए इफ, इस साइड आते हैं। हाँ, तो इफ का आप कोई बोले प्लूरल बनाओ, कैसे बनाए, इस हो गया। 5 का 5, बीए का बीएस, बट्स, 10 टेंस। अब देखो यहाँ पे क्या लगाया हमने, एपोस्ट्रोफी लगाया। आ रहा है ना समझ? तो क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। मैंने आपको बताया था नाम, जो मैंने टॉपिक पढ़ाया उसमें मैंने एपोस्ट्रोफी बहुत डिटेल में बताया। एमए का देखो एमएस कर दिया। यहाँ आते हैं, देखिए आई जो है आई, पी का पीज, एटीएम का एटीएम्स, टी का टीज, एमपी का एमपीज, यूपीसी का यूपीसीएस, है ना। तो किस तरीके से हमने एपोस्ट्रोफी लगाया और एस का यूज किया। नेक्स्ट चलते हैं। कुछ नाउन के सिंगुलर एवं प्लूरल फॉर्म्स के अर्थ पूर्णतः अलग, अतः इनका प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। कभी कभी आप लोगों ने देखे होंगे, दो वर्ड्स होते हैं, दिखने में एक ही होता है, उनका जो साउंड, मतलब उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी सेम ही निकलता है, बट दोनों के जो मीन्स होते हैं वो एकदम कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो इसमें देखिए आप, इसमें बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको। तो जैसे एयर है, एयर मतलब हमने मोस्टली क्या पढ़ते हैं, हवा, हमारे आसपास जो चल रही है एयर है, हवा है। लेकिन मैं इसको प्लूरल बना दूं, पहली बात, एयर जो होती है ना वो हमारी सिंगुलर प्लूरल नहीं होती भाई। एयर तो एयर है, उसका हम सिंगुलर प्लूरल नहीं कर सकते। हवा क्या बहुत सारी हम प्लूरल बना देंगे, उसको नहीं बना सकते ना। तो एयर हवा है, लेकिन अगर मैं एयर में ऐसे कर देती हूँ, दिखावटी व्यवहार, जो फॉर्मेलिटी करते हैं सामने से, तो जो हमारा दिखावटी व्यवहार है वो मेरा क्या है भाई, एयर्स बोलते हैं उसको। आपने सोचे नहीं होंगे इस तरीके की वर्ड्स मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आई हूँ, है ना। कि भाई हमेशा हम जो सोचते हैं वही नहीं होता। अब रिटर्न है, रिटर्न को ही ले लो आप, रिटर्न क्या है, वापसी। मोस्टली हम यही पढ़ते हैं, रिटर्न मतलब वापस। लेकिन जब रिटर्न हो जाता है, जब हम इसमें एस लगा देते तो आय का हिसाब, है ना, एकदम डिफरेंट चेंज हो गया, मतलब जो मीनिंग था एकदम चेंज हो गया। आयरन, लोहा, आयरन क्या हो गया, लोहा, बट आयरन जंजीरें, जंजीर जो होती है ना, हथकड़ियां, जंजीरें, वो समथिंग। तो आयरन, सैंड, रेत होती है, ऐसे खिसकती जाती है, समय है, रेत है ना।
सैंड्स रेगिस्तान, यहाँ देखो सैंड हो गया रेत, लेकिन सैंड्स वो क्या हो गया हमारा रेगिस्तान। वुड मतलब मोस्टली सबने पढ़ा है लकड़ी, लेकिन वुड्स का मतलब होता है जंगल। मैं फिर कह रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से देखो। एब्यूज, एब्यूज मतलब होता है दुरुपयोग, बट एब्यूज इज कुरीतियां, जो मतलब कुरीतियां मतलब हम कह सकते हैं जो नियम कायदे कानून जो चलते आ रहे हैं पुराने टाइम से, है ना, तो उनको हम बोल सकते हैं। गुड, यहाँ पे गुड एडजेक्टिव का काम कर रही है, मतलब अच्छा, लेकिन यहाँ गुड सामान। मोस्टली अगर कॉमर्स फील्ड के अगर स्टूडेंट्स अगर बाई चांस देख भी रहे हैं तो उनको समझ में आ रहा होगा कि सामान को भी भाई हम क्या बोलते हैं, गुड्स। वाटर मतलब पानी, लेकिन वाटर्स मतलब समुद्र। वाटर मीन्स होता है पानी, हम मोस्टली पढ़ते हैं, लेकिन वाटर्स मीन्स क्या होता है, समुद्र। वर्क मतलब क्या होता है, कार्य करना। सबको ये वाले तो सबको पता होंगे, ये आपको लर्न नहीं करने, लर्न किसको करना है, इनको। वर्क हो गया कार्य, वर्क्स हो गया साहित्य लेख। साहित्य क्या होगा भाई, लेख। फ्रूट, फ्रूट क्या होता है, फल। फ्रूट क्या होता है, फल। लेकिन फ्रूट्स क्या होता है, नतीजा। क्या होता है फ्रूट्स, नतीजा। विट, वाक्पटुता और बुद्धिमता। विट्स हो गया क्या, बुद्धिमता। पेन, भाई मेरे पेट में पेन हो रहा है, मेरे हाथ में हो रहा है, मेरे पैर में हो रहा है, पेन हो रहा है, लेकिन पेन्स अर्थक प्रयास, मतलब हम जो प्रयास करते हैं कंटिन्यू किसी काम को करने का, वही। चलिए बढ़िया है, एकदम मस्त पढ़ना है इनको, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपना। कुछ नाउन सिंगुलर फॉर्म में एक अर्थ होता है, परंतु प्लूरल फॉर्म में एक से अधिक। कस्टम, रिवाज, भाई यहाँ के कस्टम्स ऐसे हैं, यहाँ के ट्रेडिशन ऐसे हैं, यहाँ के भाई कस्टम्स वगैरह रीति रिवाज जो है एकदम अलग ही है। लेकिन कस्टम्स होता है, रिवाज भी होता है, सीमा शुल्क भी होता है। मैंने जो पहले वाले बताए थे उसके प्लूरल जब मैं बना रही थी ऐसा लगा के तो डिफरेंट एकदम ही हो रहा था, लेकिन ये वाले जो है नाउन, इसमें क्या हो रहा है, वो मीनिंग तो निकल रहा है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ और निकल रहा है। तो आप हमेशा ये मत सोचना कि मैनर्स का मतलब तरीके ही होते हैं, मैनर्स का मतलब शिष्टाचार भी होता है। यहाँ मैनर अकेला है तो तरीका। क्वार्टर एक चौथाई, क्वार्टर्स एक चौथाई, आवास। आवास घर मिलते हैं, क्वार्टर्स मिलते हैं। अब आया समझ में, देखो क्वार्टर अकेला लिखा तो एक चौथाई, क्वार्टर्स आवास। लेटर अक्षर चिट्ठी लिखते हैं हम अपने, अब तो गया जमाना व्हाट्सएप का, चैटिंग करते हैं, लेकिन लेटर अक्षर चिट्ठी साहित्य। देखते हैं ना, वन लेटर लिखो, ए लिखो बेटा लेटर ए, लिखो बेटा लेटर बी, तो अक्षर ही तो हुआ है, क्या हुआ अक्षर, लेटर जिसको हमने बोल दिया। और एक लेटर सोचो ना, सोचो थोड़ा सा, लेटर पत्र, भाई एक लेटर आया है आपके नाम का, तो देखो यहाँ पे भी तो वही चीज हो गई ना। चले नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ खत्म होती है अपनी, ठीक है। मतलब कि कहने का ये है कि जितने भी इंपॉर्टेंट सिंगुलर प्लूरल थे इस वीडियो में हमने खत्म किए, वो हम लेकर आए हैं नाउन नंबर, जो आप कंफ्यूज होते हैं। ऐसे नाउन नंबर लेकर नहीं जो आपको पहले से पता है, हम ऐसे लेकर आए हैं जिनको लेकर आप कंफ्यूज होते हो, आप सोचते हैं कि हम इसका प्लूरल कैसे बनाएं। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैं फिर कहती हूँ एकेडमिक प्लस हमारे जो कॉम्पिटिटिव वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो चलते हैं, आप अपनी तैयारी करते रहें एंड बेस्ट ऑफ लक।